नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सोवियत संघ के टूटने बिखरने का जितना दर्द रूस और उसके सहयोगियों को हुआ था, अब वही दर्द दुनिया के कई और देश महसूस करने वाले हैं। ट्रंप के आते ही नाटो की बिखरने की अटकलें अब और तेज हो गई हैं। पहले युद्धग्रस्त देशों से मदद खींचना और फिर टैरिफ लगाना और फिर यूरोप के साथ सीधा टकराव करना। परिस्थितियां बता रही हैं कि दुनिया एक बार फिर अविश्वसनीय एग्जिट को देख सकती है। दुनिया वाले में आज विश्लेषण नाटो पर। क्या नाटो टूट जाएगा? क्या अमेरिका नाटो से एग्जिट कर लेगा? यूरोप अमेरिका का टकराव दुनिया में नए ग्लोबल ऑर्डर को तैयार करेगा। ये सब जानेंगे आज दुनिया वाले में। इसकी शुरुआत आज एक खबर से करते हैं। खबर है कि नेटो देश अमेरिकी F-35 की खरीदारी पर फिर से विचार कर रहा है। खबर तो इस अमेरिकी फाइटर जेट की खरीदारी को ड्रॉप करने की भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसी F-35 को ट्रंप ने मीडिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ऑफर में दिया था। इसका जिक्र आते ही बहस शुरू हो चुकी थी कि क्या भारत को ये फाइटर जेट खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। और इधर नेटो देश भी इसकी खरीदारी पर फिर से विचार कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि ये विचार ऐसे समय पर आ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। यूरोप पर अलग अलग तरीके की धमकी ट्रंप जारी कर रहे हैं। यूरोप तो इस बात से भी खींच खाकर बैठा है कि रूस यूक्रेन युद्ध तो खत्म करने की बात और पहल करने वाले ट्रंप ने यूरोप को मीटिंग में कभी शामिल नहीं किया, उन्हें पूछा तक नहीं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि अमेरिका नाटो में ये तनाव इतना बढ़ कैसे गया है। इसकी शुरुआत ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही हो चुकी थी। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका पर पड़ रहे खर्च के बोझ पर नाटो को झाड़ना शुरू कर दिया। ट्रंप ने US एड का हवाला देकर कहा कि आधा यूरोप अमेरिका की वजह से मौज ले रहा है। ट्रंप ने तो टैरिफ लगाने तक की धमकी दे दी थी। नेटो देशों पर हमलों की स्थिति में अंधा खर्च करने तक पर रोक लगाने की बात ट्रंप ने खुले तौर पर कही थी। और फिर यूक्रेन ने यूरोप अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा बीज बो दिया। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी और दूसरी तरफ युद्ध रोकने की ट्रंप की जिद ने पूरे यूरोप को ऐसा इग्नोर किया जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंकना। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर पुतिन ट्रंप में बातचीत आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ कई यूरोपीय देश अमेरिका के विरोध में उतर आए हैं। वो इस बात से खुश नहीं हैं कि युद्ध रुक रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने नेटो की कमांडरशिप से हटने का ऐलान तक कर दिया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में है। इस मुद्दे पर यूरोपीय देश में फूट पड़ चुकी है। किसी भी सूरत में खतरा यूरोप के लिए ही बड़ा है। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नाटो की शुरुआत से ही अमेरिका कमांडरशिप संभालता आया है। वो नेटो के कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर नेटो के पहले कमांडर बने थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले 2 साल तक ये पद संभाला था। यानी कोल्ड वॉर से लेकर अब तक अमेरिका नेटो की कमांडरशिप संभालता रहा है। कमांडर ही युद्ध नीति और दूसरे बड़े फैसले लेता है, लेकिन अब अमेरिका ने यह पद छोड़कर नेटो को बड़ा झटका दे दिया है। इसको लेकर यूरोप में टकराव की स्थिति बन गई है। नेटो के सदस्य देश 2 धड़ों में बंट चुके हैं, जहां अमेरिका के साथ हंगरी, इटली, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, तुर्की हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हैं। हालांकि कई और देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसका असर अब बाकी फैसलों पर पड़ रहा है, जैसे कि F-35 की खरीद पर। नेटो के सदस्य देशों ने अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए F-35 को हासिल करने की योजना बनाई थी, जिसमें US, यूरोपीय और यहां तक कि सोवियत युग के जेट भी शामिल थे। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया है। फिलहाल F-35 का संचालन अमेरिका और उसके 19 सहयोगी देशों द्वारा किया जाता है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम,
बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे गैर नाटो देश के पास भी अमेरिकी F-35 मौजूद हैं। हाल ही में पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने अपने 28 अमेरिकी F-16 के बदले F-35 लाइटनिंग को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पोर्टुगल इस फैसले पर फिर से विचार कर रहा है। लेकिन क्या इससे अमेरिका को झटका लगेगा? कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि खुद अमेरिका ने इसकी प्राइसिंग में बड़ा शिफ्ट किया है। इसमें बड़ा बदलाव हाल फिलहाल में देखने को मिला है, जो इस पर फिर से विचार करने के लिए भी नेटो देशों को मजबूर कर रहा है। दरअसल F-35 की लागत में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन में भी बदलाव देखा जा रहा है। अमेरिकी F-35 को तकनीकी असफलताओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी खूब आलोचना हो रही है। फिर भी F-35 दुनिया में सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक कहा जा रहा है। इसमें स्टेल्थ क्षमताएं हैं, अत्याधुनिक सेंसर और बहुभूमिका कार्य क्षमता है, जो इसे सबसे खास, सबसे अलग, दुनिया में नंबर 1 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाता है। सवाल तो F-35 की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टील तकनीक पर भी उठे हैं। अमेरिका के मुताबिक ये विमान रडार से बचने में सक्षम है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-35 के स्टील्थ तकनीक पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, खासकर नए रडार प्रणालियों के मामले में। अमेरिका में भी इसकी खूब आलोचना होती है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क तक इसे कबाड़ बता चुके हैं। मस्क ने F-35 को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि एक महंगा और जटिल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन चुका है, लेकिन किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं की है। सफलता कभी भी संभावित परिणामों के सेट में नहीं थी, और वैसे भी ड्रोन के युग में मानव युक्त लड़ाकू जेट अप्रचलित हैं। इससे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। ये ट्वीट अमेरिका में चर्चाओं में रहा। सवाल सबसे बड़ा ये कि जब अमेरिका तक F-35 को कबाड़ बता रहा है, तो दुनिया भर के देशों को ये फाइटर जेट क्यों बेचना चाहता है अमेरिका? इसके कारण भी बहुत दिलचस्प हैं। F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों की बिक्री से अमेरिका अपने सैन्य प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है। हथियार आयात के मामले में रूस उसका सबसे प्रमुख साझेदार है। अमेरिका खासकर उन देशों को ये विमान देता है जो उसके सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये बिक्री अमेरिका को इन देशों के साथ मजबूत सैन्य और राजनीतिक रिश्ते बनाने में मदद करता है, जो खासकर चीन और रूस जैसी शक्तियों के खिलाफ संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लिहाजा दुनिया भर तक पहुंचने की कोशिश F-35 को बेचने के लिए अमेरिका को मजबूर कर रहा है। F-35 जैसे जटिल और महंगे विमान की बिक्री अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से भी फायदे का सौदा है। दरअसल इसके प्रोडक्शन में अमेरिका को काफी खर्चा उठाना पड़ा है। जितना पैसा इस फाइटर जेट को बनाने में खर्च हुआ, अमेरिका निश्चित चाहेगा कि इस नुकसान की भरपाई वो जल्द से जल्द कर ले, जिसके लिए अमेरिका दुनिया भर में ग्राहकों को ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते अब बहुत जल्द अमेरिका नेटो देशों तक इस खर्च के बोझ को डालने की कोशिश कर रहा है। नेटो के पास अमेरिका से चिढ़ने की अपनी वजह है, जो वजहें हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि वो सोवियत संघ जिसे तोड़कर नेटो इतना मजबूत संगठन बन गया, क्या आज वो नेटो टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।